बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हम बर्ड वॉचर्स या बर्डर्स हर साल अक्टूबर के महीने का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि अक्टूबर का महीना हम बर्ड वॉचर्स के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। क्योंकि इस माह में हम खीर तर नेशनल पार्क की पहाड़ियों, बियाबानों और नीम सहराई चटियल मैदानों टीलों का रुख करते हैं, क्योंकि यहाँ मुल्क रूस, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, सेंट्रल एशियाई ख़त्ते से उकाब, बाज़, ईगल की बड़ी तादाद सर्दियाँ गुजारने खीर तर नेशनल पार्क पहुँचती है। यहाँ तक जाना और इन परिंदों को अपनी आँखों से देखना एक इंतहाई हैरत अंगेज़ और लुफ्त अंगेज़ मशगला होता है। गुज़िश्ता 2 अक्टूबर 2022 बरोज़ इतवार हमने रख्त सफ़र बांधा कीरथर नेशनल पार्क का। गो कि जिस टाइम हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया वो किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं था, क्योंकि हम दोपहर के वक्त निकले थे। ईगल्स को सही देखने का टाइम जो होता है सुबह सुबह का होता है। इसकी मज़ीद तफसीलात आपको किसी और दिन किसी और कंटेंट में दिखाई जाएंगी। रास्ता नीलों बाईपास टकरी रोड से होते हुए हमारा जो पहला पड़ाव या पहला मुकाम आता है सलीम के होटल, वहाँ जाकर रुकते हैं। अच्छा, सलीम के होटल के ऊपर हमारी एक कॉमन प्रैक्टिस रही है कि हम जब भी यहाँ रुकते हैं तो यहाँ हमारा कुत्ते और चिड़ियों को जो है हम कुछ दाना दुनका और जो हमारे पास अवेलेबल होता है वो हम इनको देते हैं। ये देख सकते हैं नाजरीन कितनी रग़बत के साथ, कितने शौक़ के साथ ये चिड़ियाँ जो हैं यहाँ पे ये दाना खा रही हैं। और फिर हम आगे रवाना हो जाते हैं। रास्ते में हमें एक जगह टॉनी ईगल दिखाई देता है और कुछ ईगल्स उड़ते हुए दिखाई देते हैं। हम अपना मज़ीद सफ़र आगे की तरफ जारी रखते हैं और हम इरादा करते हैं कि इस बार हम शाम के वक्त खार सेंटर पहुँचें। सो हम खार सेंटर का रुख करते हैं, रास्ते में जा रहे होते हैं और हर साल की तरह अक्टूबर के महीने में एक जगह आती है जहाँ पे बारिशों की वजह से नदी रोड के ऊपर आ जाती है और वो जगह नाकाबिले रसाई हो जाती है, वहाँ से गुजर नहीं सकते। तो हम एक केला दो। केला, हाँ हाँ, एक क्या दो लोग, आपके नसीब का केला हो सकता भाई। इसलिए पकड़ लोगे। हाँ हाँ हाँ, ये खुश है, कोई मसला नहीं। दूसरा मुतबादिल रास्ता लेके हाजी इमाम बख्श गोट खार सेंटर की जानिब रवाना होते हैं। सामान अमान है, असर पड़ लें पढ़ने की। और हम हाजी इमाम बख्श गोट पहुंचकर नमाज असर अदा करते हैं। इसके बाद हमारा रुख होता है हब डैम के किनारे की तरफ, जो कि हाजी इमाम बख्श गोट से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर मगरिब में वाक़ है। हम उस तरफ जाते हैं और वहाँ पे भी परिंदों के नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। कुछ आप लोगों से बात करने के लिए वीडियोस बनाते हैं जो आपका नाजरीन के लिए यहाँ पे पेश की जा रही हैं। गुरूब आफ्ताब होने जा रहा है। तो आज 2 अक्टूबर 2022 आने का मकसद सिर्फ यहाँ पे वही ज़हनी और क़ल्बी सुकून का हसूल और हिजरत करके आने वाले जो माइग्रेटरी उकाब हैं, ईगल्स हैं, उनको देखने आना था। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ईगल्स और कुछ उकाब वगैरह हमें दिखाई दिए यहाँ पे, और ये मंजर देखेंगे ना आपका दिल खुश हो जाएगा। ये देखें आप, क्या मंजर है, क्या दिल फरेब मंजर है, क्या नज़ारा है। इस नज़ारा मैं अभी अपना कैमरा सेटअप करके यहाँ पे अभी लगाऊंगा, तो आप लोग जब इस गुरूब आफ्ताब का ये मंजर देखेंगे ना, जब ये सूरज ग्रूब हो रहा होगा सनसेट का, आप लोग यकीन करेंगे रिफ्रेश हो जाएंगे। कहाँ महीने हफ्ते भर की झिक ऑफिस की, काम धंधों की, कारोबार की, और कहाँ यहाँ पे आके सुकून करना। मंजर ही अलग है। ये देखें आप, ताज़ा साफ शफाफ पानी, क्या सुकून का सांस आ रहा है, जो घर में रहते हुए शहर में रहते हुए मुयसर नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारा माहौल इतना आलूदा हो चुका है, मगर नज़ारे के क्या क्या ही कहने। अगले हफ्ते भी फिर इंशाल्लाह इरादा है कि ज़रूर आएंगे, और इस वक्त प्लानिंग चल रही है कि फर्दर जो आने वाला माइग्रेटरी सीज़न है उसको किस तरीके से कवर करना है, कवर करना भी है या नहीं करना। मगर यह है कि सर्दियों में इन इलाकों में आना घूमना हम कंटिन्यू रखेंगे, जारी रखेंगे। और अगर आप मेरे इस उजड़े चमन हुलिये से परेशान हो रहे हो तो उसके लिए माजरत। उसकी वजह यह है कि काफ़ी लंबी बाइक चला के आना, फिर अपने आप को यहाँ पे सामान संभालने का हमारे पास टाइम नहीं होता।
जो है जैसा है रॉ आपके सामने सारी चीज़ें पेश हैं। तो देखने से ताल्लुक़ रखता है ये मंजर। और परिंदों की बहुतात है। अच्छा, जैकोबिन कुकू जिसको रेन बर्ड भी कहा जाता है, मिथ के अंदर कह लें या किस्से कहानियों में, लोक कहानियों में, वो अभी तक यहाँ पर है, मुझे दिखाई दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला का अगर हुक्म हुआ तो अक्टूबर में भी एक आध बारिश ज़रूर होगी। और इसके अलावा तो वैसे बहुत से परिंदे हैं यहाँ पर, हैं आए हुए हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को आगे और मज़ीद परिंदों से रोशनास और मुतारिफ कराना है। और बहुत सुकून का लम्हा है, क्या ही नज़ारे हैं, दूर तक पानी, फिर वो पहाड़, फिर वो गुरूब होता हुआ सूरज, ज़बरदस्त। और हमारे साथ हैं आज रिजवान भाई, तो मज़ा आ गया। ताकि लोग देख सकें कि गुरूब आफ्ताब के इंतहाई सैर अंगेज़ मनाज़िर कराची के कुर्ब जवार में कैसे जन्म लेते हैं। हम इंतज़ार करते हैं कि हब डैम बलूचिस्तान के उफ़क़ पर वाक़ पज़ीर होने वाले इंतहाई सैर अंगेज़ गुरूब आफ्ताब के मनाज़िर जो पाकिस्तान की आवाम से पोशीदा हैं, अराउंड और ज़ुहैब के नाज़रीन के लिए फ़िल्माए जाएँ और आप व्यूअर्स को पेश किए जाएँ। नाज़रीन, हब डैम कीर्थन नेशनल पार्क में गुरूब आफ्ताब का ये मंज़र देखने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी और ये काफ़ी सहर अंगेज़ मंज़र होता है। इसके पीछे जाना और इस तक पहुंचना एक बड़ा एडवेंचर रहा और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं कुछ ऐसी फुटेज बनाऊं कि जिस वक्त सूरज गुरूब हो रहा हो तो मैं डैम के किनारे हूं। और ये पॉसिबल होता है कि आप जगहों के ऊपर जब जाते हैं, आप अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं, आप अपनी कंपोजिशन से देखते हैं, तो आप जैसे कि एक नॉर्मल इंसान जा रहा है तो वो मंज़र नहीं पेश कर सकता जो एक फ़ोटोग्राफ़र वो मंज़र पेश करेगा। मगर उस पेश करने के पीछे, उसको प्रोड्यूस करने के पीछे, उसको डायरेक्ट करने के पीछे उसकी बहुत और बेइंतहा मेहनत लग रही होती है। वो उस मुकाम का मतलाशी होता है कि जहाँ जाके वो एक ख़ास एंगल से इन मनाजिर की तस्वीर कशी कर सके ताकि आप नाजरीन देख के लुफ्त अंदोज़ हों। गुरूब आफ्ताब के बाद हम रवाना होते हैं वापस मस्जिद की तरफ और मस्जिद जाकर हम नमाज मगरिब अदा करते हैं। नमाज मगरिब अदा करने के बाद अब हमारी प्लानिंग में चेंज आ जाता है, क्योंकि ये हम रास्ते भर सुनते हुए आ रहे थे कि टकरी गोट वाली साइड, नॉर्दर्न बाईपास की साइड पे हालात सही नहीं है या सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं, जिसकी वजह से हम अपनी प्लानिंग और स्ट्रेटजी को चेंज करते हैं। और ऐसी जगहों के सफ़र के दौरान आपके पास प्लान ए के अलावा प्लान बी और प्लान बी के अलावा प्लान सी हमेशा जहन में तैयार होना चाहिए। उसी पर अमल पैरा होते हुए हम लोग खार सेंटर से मशरिक़ की तरफ पहाड़ियों में सफ़र करते हैं और नदी के रास्ते हम लुई जबल वाला रास्ता लेकर अंधेरे में डगार होटल की तरफ रवाना होते हैं। ये रास्ता इंतहाई सैर अंगेज़, इंतहाई जंगल का, इंतहाई पोशीदा, इंतहाई गुमनाम, इंतहाई खौफनाक और इंतहाई चैलेंजिंग रास्ता है। इस रास्ते पर सफ़र करने का जो एडवेंचर है वो नाकाबिल बयान है और हम ये रास्ता लेकर सीधा सफ़र करते हैं। रास्ते में इनसे वाकई में डर लगा। अब वीडियो बना नहीं, इनसे पता है क्या ख़तरा होता है। हाँ, हमला ना कर दें। हाँ, या तो इनको भगाएं पहले। भगा भी सकते हैं। वीडियो बन रही है? आ नहीं रहा है। अच्छा नाजरीन, ये देखें आप आगे ना, हमारे सामने ये ऊँट है और ऊँट हमारे बिल्कुल रास्ते के एंड सामने खड़े हुए हैं। तो इनसे सबसे ज़्यादा ख़तरा पता है क्या होता है कि ये हमारे आने से जो है बिदक ना जाएं और हम पे हमलावर ना हो जाएं। तो या तो अभी हमें इनके गुजरने का इंतज़ार करना पड़ेगा या सामने से एक गाड़ी आ रही है। अगर आप ये देखें, ये तो इस गाड़ी के आने को देखते हैं कि इसकी चाल में क्या होता है, फिर हम उस हिसाब से अपनी हिकमत अमली बना के इस रास्ते को तय करेंगे। एक दूसरे से टंके में हैं ऊँट, लकड़ियाँ लेके जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, अदा चाल है, खैर खुशा। और आगे वाले ऊँट का मुझे बंधा हुआ है। रास्ते में एक जगह दो बुज़ुर्ग अशख़ास जा रहे होते हैं और उनकी मोटरसाइकिल पंक्चर होती है। हम भरपूर कोशिश करते हैं कि हम उन बुज़ुर्गों की मदद कर सकें और हमारे पास जो उस वक्त दस्तयाब वसाइल होते हैं, जैसे कि मोटरसाइकिल की पंक्चर ट्यूब में हवा भरने का पंप, उससे कोशिश करते हैं कि मोटरसाइकिल की ट्यूब में हवा भर जाए। मगर पंक्चर बड़ा होने के बाइस हवा नहीं भर सकती और हमारे पास व्हील खोलने का पाना नहीं होता।
और हमारे पास पंक्चर लगाने का सामान नहीं होता। इससे हम ये सीखते हैं कि जब भी ऐसे रास्तों पर सफ़र करें, आपके पास आपका जो सामान है, आपकी जो टूल किट्स है, वो मुकम्मल होनी चाहिए। आप आसरे के ऊपर नहीं रह सकते। यहाँ से फिर हम डगार होटल की तरफ रवाना होते हैं और आगे चलते चले जाते हैं और बरास्ता फिर हम गुलशन मेमार से सुपर हाईवे पर आते हैं और अपने घर पहुँच जाते हैं। तो ये थी दास्तान अक्टूबर में उकाब देखने की खातिर कीर्थ नेशनल पार्क जाने की, जो मुझ जैसे एक बर्डर ने आप लोगों की गोश पेश की है। उम्मीद है कि आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा और इसी के साथ इस कंटेंट का इख्तिताम होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।